चलिए शुरू करते हैं हम लोग। तो आज हम लोग बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर सम स्पेसिफिक एंगल्स। सम स्पेसिफिक एंगल्स कौन कौन से लेने हैं हमको, किसकी वैल्यूज हमें निकालनी है वो मैं बताता हूँ। और बेसिकली करने क्या जा रहे हैं हम लोग, हम जिन कहने का ये मतलब है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स, मान लो एंगल 30 डिग्री है तो इसका अगर हम साइन 30 निकालें, साइन 30 डिग्री, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी ये पता करने वाले हैं हम लोग। स्पेसिफिक एंगल्स का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज या tan 30 डिग्री पता करने वाले हैं, जितना भी होता होगा, ठीक है, ये करने वाले हैं। अब हम जो एंगल्स लेंगे वो सारे एंगल्स नहीं लेंगे, लेकिन क्या सारे एंगल्स पर साइन कॉस tan या उनके जो रिवर्स होते हैं वो सारे की वैल्यू होती है? तो अधिकतर में अधिकतर की वैल्यू होती है। किसी भी एंगल पर साइन कुछ ना कुछ वैल्यू देगा आपको, मैक्सिमम +1 और मिनिमम -1 हमने देखा था। तो स्पेसिफिक एंगल इसलिए लिखा है कि कुछ हम निकालेंगे। हम क्या कह रहे हैं, बात को फिर से एग्जांपल लेते हैं। हम जिन एंगल्स का रेशियोज निकालेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक, वो होंगे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ठीक है, तो क्या अगर हम ऐसा सोचें कि 0 30 के बीच में 15 डिग्री होता है, तो क्या 15 डिग्री का वैल्यू नहीं होता? तो आंसर होता है। आप समझ रहे हैं हम क्या निकालने वाले हैं? इसे साइन 0 डिग्री कितना, ये फाइंड करने की कोशिश है। साइन 30 डिग्री कितना, साइन 45 डिग्री कितना, इसी तरह बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो ये स्पेसिफिक एंगल्स हैं, लेकिन वैल्यूज 15 डिग्री की होगी, आंसर है होगी। साइन 16 डिग्री की होगी 16.5 डिग्री की होगी, सबकी वैल्यू होगी कुछ ना कुछ, मोटा मोटा ऐसा समझ सकते हैं। किसी किसी की नहीं भी डिफाइन होती, जैसे 1090 डिग्री इन्फिनिटी आता है, डिफाइन नहीं होता, वो एक अलग बात है, लेकिन मोटा मोटा कुछ ना कुछ वैल्यू सामने आएगी। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो हम लोग यही करने वाले हैं कि ये जो एंगल्स हैं इसमें साइन 0 डिग्री कितना आता है, साइन 30 डिग्री कितना होता है, साइन 45 डिग्री कितना होता है, ये निकालने वाले हैं। क्योंकि ये सारे एंगल्स की नहीं निकाली, जो लिखे हैं निकाली है, ये स्पेसिफिक एंगल्स हो गए ना। वरना एंगल तो आप कह सकते हैं सर 15 डिग्री भी होता है, वो तो नहीं निकाला आपने। इसीलिए यहाँ पे वर्ड यूज किया गया है स्पेसिफिक एंगल्स। सम कुछ स्पेसिफिक एंगल्स का, ये स्पेसिफिक एंगल्स ये गिवन है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। आप समझ पाए हम करने क्या वाले हैं, इसलिए मैंने एट लेंथ बताया कि हम करने क्या जा रहे हैं, समझ में आए? ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे 45 डिग्री। 45 डिग्री के लिए साइन के जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं 6, उनकी वैल्यूज कैसे निकालेंगे हम लोग। ठीक, देखिए यहां पे आते हैं और हम एक ट्रायंगल लेते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल लेना ही होगा अपने को, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगा रहे हैं, और उसमें ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं जो आइसोसेलेस है, यानी उसमें ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों आर्म भी बराबर हो जाएंगी, ये दोनों बराबर हैं, यानी आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल, क्या मेरी बात समझ में आती है? अब आप ये जानते हैं कि अगर आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये तो 90 निकल गया, इन दोनों का सम 90 होना चाहिए, दोनों बराबर है, तो ये 45 डिग्री हो जाएगा, ये 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक, अब अगर हम ए बी साइड को ए मान लेते हैं सपोज, तो ये ए है तो ये भी ए होगी, दोनों बराबर थी, और पाइथागोरस अप्लाई करते हैं तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ए बी की जगह रखा तो ए स्क्वायर, इसकी जगह भी रखा तो ए स्क्वायर, तो वैल्यू आ गई 2a स्क्वायर, तो ए सी की वैल्यू आ गई a√2। क्या आप एग्री करते हैं? यानी अगर हम यहां पर साइन ए लिख दें, तो आपको याद होगा पिछली बार उन्होंने मंत्र याद किया था, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। तो पहले वाला रेशियो था साइन के लिए, साइन थीटा के लिए, तो परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज, तो मैं इधर P/H लिख देता हूं। एग्जाम में P/H मत लिखना, साइड्स लिखना, आपको समझ में आया इसलिए बात कर रहा हूं। मतलब साइन ए के लिए परपेंडिकुलर है BC और हाइपोटेन्यूज है AC, ये एग्जाम में लिखना है, P/H मत लिखना। समझ पा रहे हो मेरी बात? अब यहां पर BC की वैल्यू कितनी है बेटा? BC है A,
और AC कितनी है बेटा, a√2 हमने पाइथागोरस लगा के निकाली है, तो यहां वैल्यू डाल दी a√2। अब a से कैंसिल हो गया, वो आ गया आंसर 1/√2, है ना। तो यहां पर अगर हम बात करें, इधर अगर हम साइन लिख दूं, वैसे तो जगह छोटी पड़ जाएगी, और थीटा लिख दूं, और थीटा की वैल्यू ये गिवन है इधर से, तो साइन थीटा जब 30 डिग्री होगा तो उस समय वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 1/√2। हमने ज्योमेट्रिकली प्रूव किया 1/√2, 45 डिग्री जब है तो हमारी वैल्यू 1/√2 आनी चाहिए। एग्जाम में ऐसे प्रूव करने को आ सकता है, ज्योमेट्रिकली शो दैट, तो ऐसे प्रूव करना पड़ेगा आपको। क्या समझ पा रहे हैं? अब यहां पर अगर कॉस ए निकालने जाएंगे बेटा, देखो कॉस ए, तो कॉस ए होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, होता है ना। तो बेस कितनी होगी, ए बी, और हाइपो इज ए सी। ए बी इज ए, देखो ध्यान से, एंड ए सी a√2। अगेन ये वैल्यू कितनी आ गई, 1/√2। तो यानी कॉस अगर लिखने जाए यहां पर कि कॉस थीटा है, थीटा की वैल्यू ये 45, तो इसकी वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, 1/√। तो ये कॉस थीटा की वैल्यू भी 1/√रूट आ गई। समझ में आ रही होगी बात? ऐसे बना लें जैसे आप कंफ्यूजन से मुक्त रहें। टेबल से भी बना सकते हैं, सारे एंगल्स को भी ऐसे डिवाइड कर सकते हैं। टेबल का सौंदर्यीकरण, और आपके लिए कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं, हम tan A भी निकालेंगे रोहित। तो tan A क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर इज A एंड बेस इज A, आंसर इज 1। तो यहां पर 10 डिग्री 45 डिग्री लेने जाएंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। देख पा रहे होंगे आप। अब आप जानते हैं कि साइन A का उल्टा क्या होता है, रेसिप्रोकल कह लीजिए, कॉसेक A। कॉसेक A का मतलब होता है, ये सब आप जानते हैं, 1/sin A। तो इसकी वैल्यू थी 1/√2, तो उसकी कितनी हो जाएगी, इसी का उल्टा। तो यहां पर अगर मैं लिख दूं कॉसेक थीटा, तो इसकी वैल्यू √2 लिख सकते हैं क्या आप? अब इसी की तरह कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा, और tan का उल्टा ये ऐसे बना बेटा। अब इसका सेक थीटा होता है उल्टा किसका, कॉस का। 1/√2 का आंसर कितना आ जाएगा, √2। इसमें दिखा सकते हैं ऐसे, समझ पा रहे हैं? और कॉट थीटा जो tan थीटा का उल्टा होता है, 1 का उल्टा 1/1, तो आंसर इज 1। तो ये हमने 45 के लिए 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की कहानी सेट कर दी, निकल आए। ठीक है, अब अगली चर्चा 30 और 60 के लिए करेंगे हम लोग, कि 30 और 60 पे क्या क्या वैल्यूज साइन कॉस tan वगैरह लेते हैं। और हम साइन कॉस tan निकाल लेंगे तो बाकी तो उसके उल्टे होते हैं, सीधे लिख सकते हैं। क्या ये समझ पाए हैं? ठीक है, तो आगे की बात करते हैं हम लोग। इसमें ध्यान रखिएगा कि 45 डिग्री के लिए हमने आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल लिया था, ठीक है, तभी 45 बनेगा उसमें। अब दूसरा जो हम लेने वाले हैं, अब हम लोग बात करेंगे 30-60 डिग्री के लिए, तो वी विल टेक इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल, अब आपको मालूम है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल अगर आप लेते हैं तो उसकी तीनों साइड्स बराबर रहती हैं और एंगल कितना होता है, 60 डिग्री। अब इसको ABC अगर लिया तो हम क्या करेंगे, A से परपेंडिकुलर ड्रॉप करा देंगे सामने वाली साइड पर, तो ये गिर जाएगा कितना, 90। ये भी आप जानते हैं। अब ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। क्यों कॉन्ग्रुएंट हैं? हाँ, ये ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD। क्यों? S ये साइड इसके बराबर, A भी नहीं बोलना चाहिए, RHS लगा दो, ये हो गया R, हाइपोटेन्यूज दोनों बराबर और 90 डिग्री। RHS से दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए, और कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ये CPCT से ये एंगल और ये एंगल बराबर हुआ क्या? हुआ बराबर ना। अगर बराबर हुआ तो पहले कितना था, 60 डिग्री इक्विलैटरल ट्रायंगल था, और बराबर है तो आधा आधा बढ़ गया, तो ये ट्रायंगल, ये एंगल कितना हो गया, और ये एंगल
देखिए यहाँ तक पहुँच गए। क्या यहाँ तक समझ पाए हैं आप? एक इक्विलैटरल ट्रायंगल लिया, ऊपर से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, दोनों पार्ट उसके दो ट्रायंगल जो बने वो दोनों ही कॉन्ग्रुएंट हो गए आरएचएस का क्राइटेरिया देखते हुए, और क्योंकि सीपीसीटी से ये एंगल इसके बराबर होगा इसलिए आधा आधा 60 का यानी 30 डिग्री एंड 30 डिग्री हाथ में आ गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं साइन। अब इस ट्रायंगल की बात करते हैं हम लोग। इन ट्रायंगल बी डी ए कह लो, बी डी ए इस ट्रायंगल में यहां साइन ए लगाते हैं। तो साइन ए लगाने का मतलब क्या है कि हम साइन 30 लगाने जा रहे हैं। साइन ए तो यही इस ट्रायंगल में यही तो है साइन ए। तो साइन ए क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो देखो इस वाले ट्रायंगल में ये जब रख लो बेस एंगल तो परपेंडिकुलर बीडी हो जाएगा, हाइपो कितना होगा? ए बी। अब देखिए जब ये इक्विलैटरल ट्रायंगल था तो उसकी साइड मान लीजिए ए, तो ये पूरा कितनी थी? ए। अब अगर ये दोनों पार्ट कॉन्ग्रुएंट थे ना तो इस ए के भी दो हिस्से हो जाएंगे, a/2 ये आ जाएगा और a/2 ये आ जाएगा। आ जाएगा नहीं आ जाएगा? अब हमें एल्टीट्यूड AD नहीं पता है तो AD निकालने का तरीका क्या है? इस ट्रायंगल में आ जाओ और यहाँ पे पाइथागोरस लगा दो। तो यहाँ क्या लिख सकते हो? AB स्क्वायर इज इक्वल टू BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। क्या ये ठीक है? तो AD स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी? AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। AB की वैल्यू देखो बेटा, AB है A, तो ये आ गया A स्क्वायर। BD की वैल्यू देखिए a/2 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा A स्क्वायर अपॉन 4। a/2 का स्क्वायर किया तो A स्क्वायर अपॉन 4। इसको सॉल्व किया तो ये आ गया AD स्क्वायर इज इक्वल टू 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर अपॉन 4। तो ये वैल्यू आ गई 3A स्क्वायर अपॉन 4। अब यहाँ पे AD कितना आ गया? A√3 अपॉन 2। देखो ये एल्टीट्यूड मिल गया कि नहीं मिल गया? ठीक। अब यहाँ पे वैल्यू रखने की बात आई, अब देखते हैं इसमें क्या क्या वैल्यू रखनी है। तो साइन ए साइन 30 डिग्री में इज इक्वल टू BD। BD कितना था? A/2। AB कितना था? A। तो आंसर कितना आ गया? आ गया कि नहीं गौरी? तो साइन 30 यानी साइन थीटा में थीटा 30 डिग्री है तो वैल्यू कितनी है? हाफ। एग्रीड। अब कॉस में आ जाओ बेटा। यहां पर इसी ट्रायंगल में कॉस है तो कॉस ए लेने का मतलब है कॉस 30 डिग्री, क्योंकि ये एंगल ही 30 डिग्री है। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज एंड बेस इज AD अपॉन हाइपोटेन्यूज इज AB। AD क्यों लिया? क्योंकि ये एंगल हमेशा बेस एंगल लेते हैं, बेस से जुड़ा हुआ। ठीक है ना? तो AD की वैल्यू कितनी आई? AD हमने यहां से निकाला था A√3 अपॉन 2 होल अपॉन AB। AB इज A। ये A कट गया, क्या वैल्यू आई? √3/2। तो cos 30 की वैल्यू आ गई √3/2। ये क्या है? ज्योमेट्रिकल प्रूविंग एग्जाम में आती है, इसको ऐसा मत सोचिएगा आउट ऑफ कोर्स है या पूछी नहीं जाएगी। कहते हैं कि ज्योमेट्रिकली क्या क्वेश्चन बनता है? फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 45 डिग्री ज्योमेट्रिकली। बस ये कहानी। फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 30 डिग्री ज्योमेट्रिकली या बाय ज्योमेट्री फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 30 डिग्री। समझ में आ रही बात? तो आयुष 10A ले लो, तो 10A लेने का मतलब क्या हो गया? tan 30 डिग्री। ये होता परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर इज इस एंगल के लिए BD एंड बेस इज AD। तो BD इज A/2 एंड बेस इज AD, मतलब A√3/। तो A/2 कैंसिल कर दोगे 1/√3 आएगा। देखो समझ में आया ये कि नहीं है? तो ये 1/√3 हो गया tan 30 की वैल्यू। ठीक है। अब आप जानते हैं कि cosec A जब लोगे तो उसका उल्टा हो जाएगा, cosec A या cosec 30 डिग्री।
cosec 30 डिग्री इज द रेसिप्रोकल ऑफ sin 30 डिग्री। तो इसको 1 अपॉन लिखोगे ना, 1 अपॉन 1 अपॉन 2 मतलब 2, नहीं ठीक है। बाकी भी लिखना चाहो तो लिख दो sec a या sec 30 डिग्री, ये 1 अपॉन cos की वैल्यू cos 30 डिग्री यानी √3/2 नीचे, तो वैल्यू क्या आ गई 2/√3। फिर cot a ले लो, cot 30 डिग्री इज इक्वल टू 1 अपॉन tan 30 डिग्री, 1 अपॉन √3, तो वैल्यू कितनी आ गई √3। अब ये वैल्यू फीड कर दो यहाँ पर, तो ये cosec थीटा यानी साइन का उल्टा, ये वैल्यू आ गई 2, हाँ लिखा भी था। cos का उल्टा sec, तो इसकी उल्टी वैल्यू 2 अपॉन √3 आ गई। cot tan का उल्टा, तो वैल्यू आ गई तो ये हमने कैलकुलेशन किया 30 डिग्री के लिए, कुछ स्पेसिफिक एंगल्स निकाल लेते 30 डिग्री के लिए। अब इसी डायग्राम का हेल्प लेके हम लोग 60 डिग्री भी निकाल लेंगे और कोशिश करते हैं इतनी जगह में कर पाए, हो पाया तो बढ़िया, वरना मिटाएंगे वहां। तो साइन, अब देखो कौन सा ट्रायंगल, इसी में देख लो, इन ट्रायंगल ABDE ले लो, कोई टेंशन तो है नहीं। अब इसमें हम पकड़ लेते हैं साइन B। साइन B का मतलब है साइन 60 डिग्री, है ना, होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, नहीं हाइपोटेन्यूज। तब क्योंकि ये बेस एंगल है 60 डिग्री, क्योंकि ये बेस एंगल है इसलिए परपेंडिकुलर AD है। जिस एंगल की हम बात करते हैं ध्यान रखना वो बेस पर होना चाहिए। इसमें साइन A लिया था तो A को बेस में लेने के लिए इसको घुमाना पड़ा था ट्रायंगल ना, ये बेस एंगल होना चाहिए, ये बेस, इससे जुड़ा वाला हिस्सा बेस। हाइपोटेन्यूज तो सबसे बड़ी होती है, वो बेस वेस तो होती नहीं, तो बचा हुआ साइड क्या हुआ, बेस ही हुआ। अब ये एंगल आ गया तो हाइपोटेन्यूज का तो कुछ करोगे नहीं, ये बेस हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहां पर परपेंडिकुलर हो गया AD एंड हाइपोटेन्यूज इज AB, बहुत अच्छी बात। तो AD कितना आया बेटा, a√3/2 अपॉन AB, AB इज A, तो दोनों कैंसिल कर दिया तो वैल्यू आ गई √3/2। तो साइन 30 की वैल्यू आ गई √3/2, तो साइन 60 डिग्री, सॉरी, तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू हो गई √3/2। देखो सब ये क्या है, ज्योमेट्रिकली हम लोग निकाल रहे हैं, है ना। अब बात करते हैं cos 60 डिग्री की या cos B की, जो कि बराबर हो जाएगा cos 60 डिग्री। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस इज BD एंड हाइपोटेन्यूज इज AB। बेस कितना था A/2, हाइपो था A, तो वैल्यू कितनी आ गई 1/2, तो cos 60 डिग्री वैल्यू आ गई 1/2, ठीक है ना। फिर आ जाओ tan 60 डिग्री या tan B, और tan B की वैल्यू हो गई tan 60 डिग्री, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, P/B लिखते हो ना, तो परपेंडिकुलर कितना हुआ AD एंड बेस इज BD। AD की वैल्यू कितनी थी, a√3/2 होल अपॉन A/2, कैंसिल करोगे तो √3 आ जाएगी वैल्यू, तो tan 60 में वैल्यू आ गई √3। अब बाकी तीन तो उसके उल्टे होते हैं, तो उसमें तो दिमाग को लड़ाना नहीं है। यानी अगर cosec B या cosec 60 डिग्री लिखेंगे तो इसका उल्टा लिखेंगे साइन का ना, 2/√3, 1/sin 60 डिग्री, मतलब हो गया 2/√3, तो ये वैल्यू आ गई 2/√3। इसी तरीके से sec की जगह आ जाओ तो sec B या फिर sec 60 डिग्री, ये हो गया 1/cos 60 डिग्री। वैल्यू कितनी आई cos 60 डिग्री वाली, 1/2 थी, नीचे 1/2 रखोगे तो क्या आंसर आ जाएगा, समझ पा रहे हैं। तो cos 60 कहाँ गया, सॉरी sin 60, sec 60, इसकी वैल्यू आ गई 2।
अब लास्ट पता है cot 60, तो cot 60 अगर लिखना हो हमको तो 1/1060, और 1060 की वैल्यू कितनी थी? केवल √3, तो ये वैल्यू आ गई 1/√3, तो ये वैल्यू हो गई 1/√3। ये 3 टेबल स्पेसिफिक एंगल्स में 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री हम निकाल चुके हैं। अब 90 और 0 की बात करेंगे, 0 या 90 की बात करेंगे। ये समझ में आई बात? ये सारे एंगल्स किस बेसिस पे निकाल रहे हैं? ज्योमेट्रिकली इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। बाकी तो टेबल भी याद रखनी होगी, याद करने का तरीका भी बताऊंगा आपको, बहुत सरल, ठीक है, लेकिन ये निकालने का तरीका आना चाहिए। अब बात करते हैं 0 डिग्री की वैल्यू और 90 डिग्री कैसे निकालेंगे हम लोग। चलिए, तो अब हम 0 डिग्री एंड 90 डिग्री का जिक्र करेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं हम लोग, क्या, एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं, ABC, ठीक है, ये हो गया आपका 90 डिग्री। अब यहां देखिए कि अगर ये जो हमारा A पॉइंट है, अगर इस A पॉइंट को हम पास लाएं B के, कहां ले जा रहे हैं? A पॉइंट को हम B की तरफ ला रहे हैं। तो जब A पॉइंट को B की तरफ लाएंगे तो C का हालचाल क्या होगा, ये बताना है हमने को। पूछता हूं किसी से, एंगल C का हालचाल क्या होगा? आप देखते जा रहे हैं जैसे जैसे हमारा A पॉइंट B की तरफ जा रहा है, वैसे वैसे एंगल C हमारा छोटा होता जा रहा है। होता जा रहा है कि नहीं? मान लीजिए ये A पॉइंट हमारे B के जस्ट नेक्स्ट आ गया, यहां पर चुन्नी से इधर, तो उस समय इस बेचारे C एंगल की क्या हालत होगी? लगभग 0। इफ A इज अबाउट B, मतलब A लगभग B के पास पहुंच गया है, देन एंगल C इज अप्रोक्सीमेटली 0। होगा नहीं होगा? उस दशा में जब एंगल C 0 होगा तो उस समय हमारा AB कितना होगा? 0। AB तो पचक चुका है ना, पचक चुका है कि नहीं? बेस कितना होगा? ये परपेंडिकुलर था, परपेंडिकुलर बेस हमारा जो कि BC है, वो बेस के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो पहले था अब भी है। और जो हाइपोटेन्यूज है, जो AC था, वो इस समय AC हमारा BC के बराबर हो जाएगा, हाइपो। क्या ये बात अपने पल्ले पड़ी? हाँ, बगल में मतलब इतनी बगल में थे कि बस अगला पॉइंट वही है, 2 पॉइंट के बीच कोई जगह नहीं है, तो वो क्या हालत होगी? लगभग वही पॉइंट हो गया। एक के ऊपर एक नहीं कह सकते, क्योंकि एक के ऊपर एक कह देंगे तो ट्रायंगल फॉर्म नहीं होगा। और आप कह देंगे A पॉइंट B के ऊपर है, तो वेयर इज द ट्रायंगल? तो ट्रायंगल ही नहीं है ना। तो A को बोलना पड़ता है कि जस्ट नेक्स्ट टू B, उसके ऊपर नहीं है लेकिन उसके अगला कदम है। तो ये कदम जो होते हैं, पॉइंट्स, वो बहुत ज़्यादा करीब होते हैं, इतने करीब कि आप सोच सकते हैं, कहीं कुछ देख नहीं सकते, बना नहीं सकते। ओनली यू कैन थिंक, इमेजिन कि एक के बगल में B होगा। पॉइंट है, इतने छोटे हैं, पॉइंट की डेफिनेशन ही होती है कि जिसका कुछ वही ना हो, कितना लंबा, कितना चौड़ा, कितना गोल, कितना डायमीटर, कुछ भी नहीं हो जिसका, उसको बोलते पॉइंट। पॉइंट के अभी तक डिफाइन नहीं कर पाए हम लोग, समझे? तो A पॉइंट हमारा B के जस्ट नेक्स्ट है, क्योंकि A अगर B पर बोल देंगे तो फिर ट्रायंगल ही खत्म हो जाएगा, इसलिए बोलते हैं अबाउट B या जस्ट नेक्स्ट टू B। मैं सुन पा रहे हो मेरी बात? तो उस दिशा में ये सिचुएशन बन गई। अब अगर हम बात करें इस सिचुएशन में साइन C की, तो वैष्णवी साइन C किसके बराबर है? लगभग 0 डिग्री के ना, इस सिचुएशन में। तो इस सिचुएशन में होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, देन परपेंडिकुलर इज AB एंड हाइपोटेन्यूज इज AC। अब हम देख रहे हैं AB तो पुच्ची हो चुका है, तो नीचे कुछ भी हो, कुच्ची पुच्ची कुछ भी हो, इसकी कहानी क्या हो गई? सच्ची मुच्ची 0, है ना। तो साइन C यानी साइन 0 डिग्री कितना आ गया है? 0। बात पल्ले पड़ी क्या? तो 0 में ये वैल्यू आ गई 0। अब बात करते हैं cos C की या cos 0 डिग्री की। अभी होता है बेस अपॉन, तो बेस इज BC एंड हाइपोटेन्यूज इज अगेन BC।
क्योंकि हाइपोटेन्यूज और AC BC बराबर हो चुके हैं। असल में ये था AC, एक बार ऐसे लिख लो तब पल्ले पड़ेगा, बढ़िया चकाचक। सिद्धि क्या हुआ, 1 आ गया, आया कि नहीं आया? तो इसकी वैल्यू होती है 1 cos 0। अब आगे चलो tan 0 के ऊपर, तो tan 0 tan C यानी tan 0 डिग्री, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, परपेंडिकुलर AB अपॉन बेस BC, और AB आपने 0 पहले ही रखा देख चुके हैं, तो इसकी वैल्यू भी कितनी आ गई, 0। तो ये tan 0 भी 0 आ गया। आया कि नहीं? अब आ जाओ cosec C पर। तो cosec C जो हमारी वैल्यू होती है, cosec C ये होती है 1 अपॉन sin C, और sin C की वैल्यू है 0। तो ये वैल्यू को बोलते हैं नॉट डिफाइंड, अनडिफाइंड, नॉट डिफाइंड लिख देते हैं, ये इन्फिनिटी बोल देंगे। तो नॉट डिफाइंड को शॉर्ट में लिख देंगे ND, क्योंकि 1 अपॉन 0 इन्फिनिटी पहुंच गया ना, तो इसको लिख देते हैं नॉट डिफाइंड। क्या समझ पाए हो? इसी तरीके से सेक्स C पे आ जाओ, सेक्स थीटा पे आ जाओ। यहां पर सेक्स C 1 अपॉन cos C, cos C कितना था, 1। सेक्स C का मतलब क्या है, cosec 0 है ना, ये सेक्स C का मतलब sec 0, तो यहां वैल्यू हो गई 1, तो 1 आ गया। ये वैल्यू है sec 0 डिग्री, C की जगह 0 था, तो ये वैल्यू हो गई 1। अब cot थीटा बचा हमारे पास, तो cot थीटा होता 1 अपॉन tan थीटा, तो tan की 0 कितनी थी, 0, तो 1 अपॉन 0 नॉट डिफाइंड। ये भी कॉलम भर गया, ठीक है। अब अंतिम बचे भाई साहब 90 डिग्री। अब 90 डिग्री की भी चर्चा कर लेते हैं कि आखिर यहां कैसे पहुंचा जाए। तो फिर हमने राइट एंगल ट्रायंगल लिया एक, वही ए पुराना वाला ले लिया, ABC, ठीक है। अब हमने क्या किया ना, उसको तो A को नीचे खिसका रहे थे, अब हमने C को B की तरफ बढ़ाना शुरू किया, C को B की तरफ। तो C अगर यहां था, अगले स्टेप पे यहां लेके आए, अब देखो एंगल C की क्या हालत हो रही है, और लेके आए, और पास लेके आए, ये तो 90 है ही, और पास लेके आए, तो क्या हो रहा है आपको दिख रहा है क्या, एंगल बढ़ता जा रहा है, एंगल बढ़ता जा रहा है। यानी एंगल C की जो कहानी है वो बढ़ती जा रही है। अब जब C इज अबाउट टू बी, जब B के एकदम बगल में पहुंच चुका, एकदम बाजू में, इधर आ गया, इधर आ गया C, एकदम बगल में, एकदम बगल में, सोच सकते बस, तो उस समय इस एंगल C का क्या होगा, देन C बिकम्स अप्रोक्सीमेटली 90 डिग्री, ठीक। अब हमारी चर्चा फिर शुरू, कौन बेस, कौन हाइपो, कौन गाइपो। तो बेस क्या था हमारा, बेस था हमारा BC। इस सिचुएशन में जो बेस रहा वो तो लापता हो गया, अरे BC कहां, 0 हो गया बेस, जागो। फिर परपेंडिकुलर की बात करते हैं, परपेंडिकुलर था AB, और इस पे कोई फर्क नहीं पड़ा, तो AB का AB बना हुआ, क्योंकि इसको हिलाया ही नहीं। उसके बाद एक था हाइपोटेन्यूज, हाइपो जो पहले था AC, इस केस में ये बन गया है AB। समझ पाए हैं इस सिचुएशन में, क्योंकि जब ये C यहां पहुंच जाएगा तो उस सिचुएशन में AC और AB बराबर हो जाएंगे, क्योंकि C यहां ही नहीं, B पे चला गया लगभग, क्या बोलते, ठीक है। अब फिर शुरू कर दो अपनी कहानी, क्या कहानी, साइन C। साइन C का मतलब है साइन 90 डिग्री। जब ऐसी सिचुएशन हो गई तब की बातचीत कर रहे हैं हम लोग, तो उस समय लिखते हो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, तो परपेंडिकुलर इज AB एंड हाइपो इज AC, ठीक है। तो इसको लिखा AB और नीचे AC को लिखा हमने AB के बराबर, कट के 1 हो गया, हुआ कि नहीं। अब यहां साइन 90 डिग्री कितना आ गया बेटा, 1। ये सब जो लिखे हैं 1 ही 1 है, अलग अलग तरीके से लिखने, घबरा मत जाना, ठीक है। अब बात करते हैं cos C की, है ना रिया,
कॉस सी बराबर कॉस 90 डिग्री, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस इज BC, हाइपोटेन्यूज इज AC, और यहां पर हम देख रहे हैं कि BC कितना हो चुका मयंक? 0। ठीक, तो ये वैल्यू हो गई 0। ये कौन किसकी चीची निकाल रहा है? ये मयंक के जूते घिस रहे हैं और कुछ नहीं, जान सब रहे होंगे, नाटक किए रहते हैं। तो cos 90 डिग्री भी निकल आया 0। उसके बाद जाओ tan 90 डिग्री पर, या tan C पर, या tan 90, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर इज AB एंड बेस इज BC। BC हमारा लगभग 0 है, तो ये नॉट डिफाइंड हो गया, तो ये वैल्यू क्या हो गई? नॉट डिफाइंड। अब cosec थीटा की बात करो तो cosec थीटा sin थीटा का उल्टा होता है, 1 का उल्टा 1, अब लिख सकते हैं, लिख नहीं रहा हूं। sec थीटा होता है sec थीटा होता है cos थीटा का उल्टा, 0 का उल्टा 1/0, जो कि हो गया cot थीटा होगा tan थीटा का उल्टा, तो tan थीटा है नॉट डिफाइंड, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। नॉट डिफाइंड मतलब 1/0 था, जब 0/1 करोगे उसका उल्टा तो 0 आ जाए। ये पूरा चार्ट बिल्कुल बढ़िया तैयार है। ये चार्ट हमको याद भी रखना है। इस चार्ट की हर वैल्यू हम लोगों ने ज्योमेट्रिकली निकाली है, ध्यान रखिएगा। ये सारी वैल्यूज हम लोगों ने डेराइव की हैं, ऐसे ही आपको एग्जाम में डेराइव करना है, जिसका पूछे उसका। क्या ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं? सवाल बिल्कुल आते हैं, मजे से आते हैं। कैसे आते हैं मैंने एग्जांपल दिया था, ज्योमेट्रिकली फाइंड करिए, समझ पा रहे मेरी भाषा और आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन की भाषा। ठीक है, अब चर्चा करेंगे कि इस वैल्यू को कैसे कैसे याद रख सकते हैं। अब मैं इतना डिलीट करने वाला हूं। इसकी अगली एक्सरसाइज में एक फॉर्मूला छोटा सा सीखेंगे आप, वो मैं लिख के दिखा देता हूं कि जो tan थीटा की वैल्यू होती है ना, अभी हम दिखाएंगे, वो वैल्यू होती है sin थीटा अपॉन cos थीटा। इसको भी याद करके रखेंगे। आइडेंटिटी होती है, क्या है आइडेंटिटी, हम बात करेंगे उस समय जब बताएंगे आपको अच्छे से, इसी की अगली एक्सरसाइज में। ठीक है, अब इसमें पैटर्न देखिए। पहले तो सिंपल वाला पैटर्न कि यहाँ पर पहली वाली लाइन को अगर आप याद रख लिए, जो कि मुझे पसंद है, बाकी तो एक दूसरा तरीका भी, जब कुछ भी याद ना हो तो कैसे करते हैं, लेकिन वो खेल लगता है, बेकार लगता है अपने को, फिर भी हम बता देंगे। कोई और बताए इससे बेहतर है हम बता दें आपको, है ना। तो ये पहली वाली लाइन आपको गोद लेनी है, 0 1/2 1/√2 √3/2 1, इतना याद कर लेना है। अब उसके बाद cos में इधर से शुरू हो जाओ, 1 √3/2 1/2 सॉरी 1/√2 था, 1/2 और 0, इसी की उल्टी का मतलब पीछे से शुरू हो जाओ। 10 में आ जाओ, तो 10 में आओगे तो sin अपॉन cos, तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, देखो sin की वैल्यू क्या थी 0 और cos की कितनी थी 1, तो 0/1 0 होगा, हो गया। इधर आ जाओ, दिस अपॉन दिस 1/2 अपॉन √3/2, कितना आ गया 1/√3, ये देखो वैल्यू आ गई। 1/√2 अपॉन 1/√2 1 आ गया। √3/2 अपॉन √3/2 1/2 √3 आ गया। 1/0 नॉट डिफाइंड आ गया, हो गया, खेल खत्म इसका। अब ये cosec इसी का उल्टा, ये तो पहले से करते आ रहे, 0 की जगह नॉट डिफाइंड, 1/2 की जगह 2, 1/√2 की जगह √2, उल्टा पलट के, √3/2 का 2/√3, 1 का उल्टा 1, उल्टा का मतलब पलट के, उल्टा का मतलब होता है 2/3 लिखा है 3/2, रेसिप्रोकल, पोकल है ना। समझ में आ रही बात क्या बता रहे हैं। तो ये बन गई, बना लोगे टेबल, cot का 10 का उल्टा, 0 का उल्टा नॉट डिफाइंड, 1/√3 का √3, 1 का उल्टा 1, √3 का 1/√3, 1 का 0 नॉट डिफाइंड का 0 है। पहली लाइन याद करनी है, यही मैंने भी कर रखा है, भूलता तो हर आदमी। तो पहली लाइन याद कर रखी है शिवेंद्र ने, 0 1/2 1/√2 √3/2 एंड 1, बाकी सब निकल आती है। अब कुछ हमारे पास ऐसे आर्किमिडीज टाइप के बच्चे रहते हैं जो कहते हैं सर पहली भी याद ना हो पाएगी, सर बड़ी मुश्किल, जीवन में बहुत भार है ना। तो उनके लिए एक जुगाड़ बनाने की कोशिश की गई है, मज़ेदार नहीं है जुगाड़, लेकिन फिर भी बताया जा रहा है, तो जानो। तो हम क्या लिखते हैं, पहले गिनती लिखते हैं हम लोग 0 1
2 3 4। अब गिनती भी याद नहीं है तो फेल कर दिए जाओगे सबके सब। कोई कह सकता है सर कि मिस्टेक हो जाती है लिखने में, है ना। 0 1 2 3 4। इसके बाद जो गिनती लिखी गई है अंशिका जी, सबको 4 से डिवाइड कर दीजिए और उसके बाद सबका रूट ले लीजिए। पहली लाइन बन गई, ये आ गया आपका 0, ये आ गया 1/2, ये आ गया 1/√2, ये आ गया √3/2 और फिर आ गया 1। ये पहली लाइन याद रखने का तरीका। तो मैं तो ईश्वर से यही मनाऊंगा कि ऐसी नौबत ना आए, वही मेरा याद करने ज़्यादा बेटर है। लेकिन ये नाटक क्योंकि कई लोग बताते हैं तो मैंने कहा हम भी क्यों ना बताएं। कल को कोई दोस्त बताएगा तो आपको कह रहे बढ़िया ट्रिक मालूम पड़ी, हमने कहा उससे बढ़िया हम ही ट्रिक बता दें आपको, है ना। ये एक ट्रिक है जो हमको पसंद नहीं है, फिर भी आपके लिए कुछ समझ पाया हो कि जब बुर्र सुर्र हैं, समझ में आया ना। कि पहली लाइन याद कर लो, 0 1/2 1/√2 √3/2 1। बढ़िया ना याद कर पाओ तो 0 1 2 3 4 लिखो, हर गिनती को 4 से डिवाइड करो और उसका अंडर रूट ले लो। आ गई पहली लाइन। अब फिर आगे चर्चा शुरू। दूसरी लाइन क्या होती है, पहली लाइन का उल्टा लिखना, 1 √3/2 1/√2 1/2, फिर 10 sin अपॉन कॉस, और ये 3 मिल गए तो तीनों पलट के लिखे लेंगे। तो ये कहानी पढ़ने की जो थी इस एक्सरसाइज से पहले वो ये थी जो आपके सामने रही। अब एग्जाम्पल की तरफ मूव करेंगे हम। कोई शंका? ठीक है।